सभी भक्तजनों को सुप्रेम नमन। तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि नास्तिक नैतिक क्यों नहीं होते। देखिए, नैतिकता भी दो तरह की होती है। एक तो वह जो सीखी जाती है किसी नीति के तहत, नैतिकता नीति से बनी हुई है, तो किसी नीति के तहत सीखी जाती है जो उसे कोई और सिखाता है कि यह करना चाहिए वह करना चाहिए, यानी जो उपदेश के रूप में है और जो उसको तर्क संगत लगता है। तो नास्तिक जो है तर्क पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उनको जो तर्क संगत लगता है उसके हिसाब से वे आचरण करते हैं। तो यदि वे समझते हैं कि नहीं, ऐसा इस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए, जैसे किसी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही अच्छा व्यवहार उधर से रिटर्न में मिलेगा, या उसका लॉजिक कहता है। लॉजिक से वो जानते हैं अगर हम किसी को गाली देंगे तो वह भी मुझे गाली देगा, तो यह व्यवहार, तो वह जानता है इस व्यवहार का परिणाम दुष्परिणाम, इतने कर्म और इसके परिणाम को वह जानता है। तो इस प्रकार की जो नैतिकता है उसको वह भी मानता है। नास्तिक भी इस तरह के अच्छे व्यवहारों करता है, या समाज में आपको देखने में भी आएगा कि वह बातचीत अच्छे ढंग से ही करता है। परंतु वह जो नैतिकता जो अंदर से आती है, जो आध्यात्मिक नैतिकता होती है, वह उसमें नहीं होती है। यानी उसमें वह त्याग की भावना नहीं होती है। यानी उसकी नैतिकता चूंकि सीखी सिखाई होती है, इसलिए पहली परत पर ही होती है, दिमाग की पहली परत पर ही वह नैतिकता जाती है, गहराई में नहीं जाती। इसीलिए यदि कोई उसे गाली दे तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा, वह पलट करके गाली देगा। उसमें सहिष्णुता नहीं होती है। गाली दे दिया तो वो समझता है कि ये मेरा शत्रु है, तो शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जो नास्तिक हैं वे गाली का प्रत्युत्तर गाली में ही देंगे। आप कड़े शब्दों में बोलेंगे तो उसका प्रत्युत्तर कड़े शब्दों में ही देंगे वे। या यदि थोड़ा सा उसमें मानवीय गुण भी रहा तो थोड़ा सा बर्दाश्त करेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही वह एक पॉइंट पर टूट जाएगा। यानी उसके भीतर में प्रेम की भावना नहीं होती। प्रेम आध्यात्मिक चीज है, और यह जो आध्यात्मिक गुण है प्रेम, वह उनमें नहीं होता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता है तो उसमें जो आध्यात्मिक नैतिकता होती है, शैक्षणिक नैतिकता नहीं जो सिखाई जाती है स्कूल कॉलेज में और जो हम लॉजिक से समझते हैं, वह नहीं, जो हमारे भीतर अंदर से ही प्रकट होता है, उस तरह का करुणा भाव, उस तरह का प्रेम भाव, तो वह उनमें नहीं पाया जाता। अपना सर्वस्व दे देने की बात उनमें नहीं पाई जाती। कभी ऐसा नहीं होता कि वे अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाएं किसी को। वह विकसित जिसमें ऐसा विकास हो जाता है, त्याग की वह भावना आ जाती है कि जो सर्वस्व अपना त्याग कर सकता है वही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो नास्तिक नहीं हो सकता। और अधिक कहें कि कोई नास्तिक है जिसने सर्वस्व दान कर दिया, तो फिर वह नास्तिक नहीं है, वह फिर आप उसे गलत समझ रहे हैं। तो वह सर्वस्व यदि दान दे रहा है तो वह आस्तिक है। नास्तिक जो होते हैं शुद्ध अर्थ में, उनमें दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। सर्वस्व वह छोटी मोटी चीज़ों को दान देता है। वो सदैव जो है व्यापारिक अर्थ में देखता है। वह हिसाब किताब लेता है, कितना मैं दूंगा तो कितना मुझे मिलेगा, इससे मेरा नाम यश कितना फैलेगा, इससे लोग मुझे कितने जानेंगे, इससे मुझे कौन सा पद मिल सकता है,
इससे मुझे और कितना धन लाभ हो सकता है वगैरह वगैरह। इस तरह की गणना वह करके दान भी देगा, इस तरह की गणना करके वह त्याग भी करेगा, इस तरह की गणना करके वह दया भी दिखाएगा। लेकिन ये सारी जो बातें होती हैं या सीखी सिखाई होती हैं और या फिर तर्क पर आधारित होती हैं। इसमें हृदय कहीं छू नहीं पाता है। तो जहाँ हृदय छूता है वही जो है वह उसका स्वभाव हो जाता है। तो यह नैतिकता जो होती है ये पॉलिसी होती है और एक स्वभाव होता है। जैसे अहिंसा जो है एक पॉलिसी है और एक स्वभाव होता है। उदाहरण के लिए गांधी जी भी अहिंसक थे, लेकिन कैसे? नैतिक थे। जैसे कि अधिकतर नास्तिक लोग होते हैं, कैलकुलेशन करके वे थे, उनका वह स्वभाव नहीं था, इसीलिए वे जो है अहिंसक कहे गए, लेकिन अहिंसक वे थे नहीं। उनकी हिंसा उनकी पत्नी पर आती है। देखिए कस्तूरबा गांधी के खिलाफ में वे कितना दुर्व्यवहार करते थे, पीटते तक थे उसे। अपने बच्चों के प्रति वे कितने क्रूर थे, यह आपको समझना पड़ेगा। और फिर अंत में जब वे स्वयं जो है राजनीतिक लाभ करने के लिए उपवास वगैरह का व्रत रखते थे, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे नेताओं पर वे हावी हो जाते थे। और अगर वे तर्क में पिछड़ रहे हैं जहाँ पर कि वो लॉजिकल कंक्लूजन सही नहीं है, तो वहाँ भी वे जोर जबरदस्ती करके अपने हिंसक वृत्ति से मनवा लेते थे। जैसे अम्बेडकर के साथ उनके संघर्ष का वर्णन आता है। अम्बेडकर कहते थे कि ठीक है बहस कर लीजिए भाई, दलितों का आरक्षण होगा कि नहीं होगा उस पर बहस कर लीजिए, उनका वोट का आरक्षण होगा कि नहीं होगा। गांधी जी कहते थे नहीं होगा, अम्बेडकर कहते थे होगा। तो भाई बैठ करके तर्कसंगत बात की जा सकती है। उसके लिए अनशन की कौन जरूरत है? अनशन का मतलब हो गया कि मेरी बात भले गलत है लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यह क्या है? हिंसा है। तो ऐसी हिंसा जो है ये होती है नास्तिकों में। तो गांधी जी जो थे वो नैतिक अहिंसक थे, तो वे नास्तिकों के लक्षण होते हैं। और स्वाभाविक जो अहिंसा होती है, जैसे महावीर थे, स्वाभाविक अहिंसा है, वो कहीं से सीखी नहीं है, वो करुणा है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को भी देख रहे हैं कि सामने वाला भी वही है जो मैं हूँ, उस चीज को वो फील कर रहे हैं, तो उसके प्रति वो करुणामय है। तो सबके प्रति करुणामय है। अपनी बात मनवाने के लिए वो ये नहीं कहेंगे चलो इसको मारो, चलो इसको समाज से बहिष्कृत कर दो, छांट दो, इसको कोई दंड लगा दो, आर्थिक दंड लगा दो, कुछ दंड लगा दो। तो वह स्वाभाविक जो नैसर्गिक जो बात होती है वह आध्यात्मिक व्यक्ति में ही आती है। अन्यथा सीखी हुई जो नैतिकता होती है वह तो नास्तिकों में भी पाई जाती है। तो जो शुद्ध आस्तिक होते हैं उनमें स्वाभाविक नैतिकता होती है, वह एक दूसरे स्तर की हायर लेवल की नैतिकता होती है, जो वास्तव में नीति नहीं होती है बल्कि वह उनका स्वभाव होता है। तो यह होता है अंतर। और वो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वे आध्यात्मिक नहीं होते, क्योंकि वे दूसरे में अपने को नहीं देख पाते हैं। वे सदैव दूसरे को मानते हैं, क्योंकि वे द्वंद्व में विश्वास करते हैं, वो ड्युअलिज्म में विश्वास करते हैं। वे विश्वास करते हैं कि एक अमीर है एक गरीब है, वे विश्वास करते हैं एक मूर्ख है एक विद्वान है, वे विश्वास करते हैं कि एक बली है एक निर्बल है, एक अच्छा है एक बुरा है। तो जो इस तरह की विचारधारा में रहते हैं, ऐसे विश्वास में रहते हैं, तो वे फिर जो है नैतिकता ओढ़ लेते हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वे जानते हैं कि सब मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो वह स्वभाव होता है उनका। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।